राम कथा मुनि पत्र बखानी, राम कथा मुनि सुनी महेश परम सुख पानी। राम कथा मुनि पत्र बखानी, राम कथा मुनि सुनी महेश परम सुख जानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही असंभव गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि भद्र बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता का युग है। उस त्रेता युग में भगवान शंकर भोले भूतनाथ और मैया सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचे। भगवान जब भोलेनाथ और मैया सती पहुंची, कुंभज ऋषि के जब आश्रम में पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ को जब देखा तो जितने भी बड़े बड़े महातपस्वी ऋषि बैठे थे सब लोग महाराज खड़े हो गए और भगवान शंकर की पूजा करी, अर्चन किया, वंदन किया। अगस्त मुनि जो कथा सुना रहे थे भगवान भोलेनाथ को सिंहासन पर बैठा करके आज चरणों की सेवा करी। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान राम की चर्चा हो रही है। राम कथा मुनि वज्र बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनकी कथा को भोलेनाथ ने परम सुख समझ करके श्रवण किया। लेकिन सती जी का कथा पर मन नहीं लग रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा कि मुनि सलबिदा मांगी थी पुरारी और चले भवन संग दाक्ष कुमारी। मैया सती का कथा पे मन नहीं लग रहा है। भोलेनाथ ने मुनियों से आज्ञा मांगा और आज्ञा को लेकर के आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन त्रेता का युग था। तेही अवसर भंजन मही भारा ओ हरि रघुवंश लीन अवतार। पिता बचन रजी ताज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हो गया। अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ और जब अवतार हो गया होने के बाद जब प्रभु श्री राम बड़े हुए तो भगवान प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। पिता बचन रजताज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिया गया और जब चल पड़े
पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? अरे हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए गए तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहीं पर तुमने हमारी मृग नैनी सीता को देखा है? लेकिन जब कोई नहीं बता सका तो भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे नर हो, चाहे नारी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, सबसे पूछ रहे हैं। कहीं पर जब पता नहीं चला तो भगवान राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, रामा पूछे लखन से और सीते मेरी कहाँ है? अरे जल्दी बता दो भैया मेरी सीते वो कहाँ है? जल्दी बता दो भैया मेरी सीते वो कहाँ है? जाके पूछो भैया लक्ष्मण, जंगल में जाके ढूंढो, राही से जाके पूछो, पूछो न पूछो भैया मेरी सीते वो कहाँ है? भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले, भैया जल्दी जाओ और जा करके मेरी मृग नैनी सीता को पता करके आओ, कौन ले गया, कहां चली गई? भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ढूंढते चले जा रहे हैं, लेकिन जब कहीं पर पता नहीं चला तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि शंभु समय राम ही देखा उपजा ही अति हरस विशेखा। जिस रास्ता से राम और लक्ष्मण जा रहे थे
उसी रास्ता से परीक्षित महाराज, भोले बाबा और सती जी निकल पड़ी। भगवान राम को भोलेनाथ पहचान गए, ये तो प्रभु हैं और जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी सीता जी का हरण हो गया। तो भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके बोले जय सच्चिदा नंद जग पावर, असी कहीं चले मनोजन सा। दोनों हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके बोले जय सच्चिदानंद भगवान की, और इतना कह करके चल पड़े। तो चले जात शिव सती समेता, अपनी पुन पुलिकित कृपा निकेता। सती जी के जब संग भोलेनाथ जा रहे हैं तो भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया, बहुत प्रफुल्लित हो गया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन सती की, भोलेनाथ की दशा जब सती ने देखा, सती जो दशा शंभु कह देखी, और उपजा अति हर्ष विशेखी। भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ को सती ने देखा, बड़े प्रसन्न। उर उपजा संदेह विशेखी, उर माने हृदय, हृदय में आज सती के एक मन आ गई बात कि आखिर भोलेनाथ इतना प्रसन्न कैसे हो गए। और प्रसन्न के साथ साथ मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो जंगल में दो राजकुमार जा रहे हैं, इनको हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों किया। ये भोलेनाथ के मन में, सती के मन में संदेह हो गया। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। भोलेनाथ को त्रिलोकीनाथ कहा गया है। चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, सब भोलेनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे स्वामी तीनों लोकों में पूजने जाने वाले, ये जो जंगल में राजकुमार घूम रहे हैं, इनको प्रणाम किया तो कैसे किया, क्यों किया। सती को शंका हो गई। भोलेनाथ से सती ने पूछा, स्वामी ये कौन है। भोलेनाथ ने कहा, सुनो सती जी कौन है। भद्र रूप बालको और साधारण राजकुमार नहीं, और देवी देव देव दोनों कमलापति के अवतार। साधारण राजकुमार नहीं, देवी ये देव देव दोनों कमलापति के अवतार नहीं। भोलेनाथ सती से बोला, सुनो सती, ये कोई साधारण बालक नहीं है और न तो राजकुमार है, ये राम है, राम। सती ने कहा, फिर कौन से राम। भोलेनाथ ने कहा, अरे कौन से राम, कोई 2 4 10 राम थोड़ी ना है। सती ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने सुना है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम जग से न्यारा और एक राम है सकल पसारा। राम तो 4 प्रकार के, कौन राम। अब सती जी की बातों में परीक्षित महाराज भोले बाबा उलझ गए।
अब इनको कौन सा राम बताऊं? राम तो एक ही है ना। भोलेनाथ ने कहा सरस्वती जी ये वही राम है। बोले कौन सा राम? बोलो सुनो। अरे रमते हैं रोम रोम में, अरे रमते हैं रोम रोम में, अरे श्री राम वही है, श्री राम वही है, श्री राम वही है। रमते हैं रोम रोम, रमते हैं रोम रोम में, रमते हैं रोम रोम, रमते हैं रोम रोम। श्री राम वही है, श्री राम वही है, श्री राम वही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो सरस्वती जी, रोम रोम में रमने वाले प्रभु श्री राम हैं। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, और बसते हैं आत्मव्योम में श्री राम वही है। तो सती ने कहा कि प्रभु ये राम है, ईश्वर है, ब्रह्म है, जगदीश परमात्मा। भोलेनाथ ने कहा हाँ। तो सती ने कहा ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं? बोले इनकी सीता जी का हरण हो गया। तो भोलेनाथ से सती जी बोली प्रभु ये बताओ, अगर इनकी सीता जी का हरण हो गया, ये तो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नहीं गए। अज्ञान मानव की तरह, अज्ञान पुरुषों की तरह ये पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? खोजई सो की अज्ञ इव नारी, और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अज्ञान मानव की तरह ये कैसे जंगल में घूम रहे हैं? बात समझाया। लेकिन भैया जीवन में महाराज चार हटें होती हैं, एक बाल हट, एक राज हट, एक त्रिया हट, और एक योग हट। और सबसे बुरी महाराज त्रिया हट होती है। अगर हमारी माताएं किसी बात पे हट कर ले, पकड़ ले अपने जिद, तो देवता का फिर पीछे हटने का पड़ी, पति देवता का। इसलिए भैया बात समझाया भोलेनाथ। सती के जब समझ में बात नहीं आई तो भोलेनाथ ने कहा सुनो कि जो तुम्हारे अति मल संदेह हो, तो की न जाई परीक्षा ले।
बोलो क्यों? होई है सोई जो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू। जैसे जाओ वैसे परीक्षा ले सकती हो। सती जी आज परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, होई यही सोई जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो मेरे प्रभु को मंजूर होगा। विवाद करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। एक बात और बताएं भैया, जहां तक हो सके देवी को, पत्नी को बड़े प्यार से समझाइए। और हमारी माताएं भी इतनी सुलझी हुई होती है परीक्षित महाराज, कि इनका बड़े प्यार से समझाओ तो तुरंत बात मान जाती है। क्या परीक्षित मत वो मान जाती हो? परीक्षित महाराज हमारे बड़े नीके कहा था, पिंटू की मम्मी समझ जाओ, मान जाओ बात, है ना। माताओं को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए, भाव से समझाना चाहिए। मानती माताएं अस कहीं लगे जपन हर नामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम का स्मरण करना शुरू कर दिया, और सती जी चल पड़ी जहां पर भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश बना करके मेरे भगवत प्रेमी रास्ते में बैठ गए, जिस रास्ता से भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे। जैसे ही बैठ गई तो लक्ष्मण देख उमा कृत भेषा, भय चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। भोलेनाथ की जो अर्धांगिनी सती जी को लक्ष्मण ने देखा तो एकदम से चकित हो गए। मन में विचार करने लगे कि हमारी भाभी तो ये बैठी है। अरे भैया, अरे जिसका मुझे और था इंतजा, और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई देखो देखो। अरे वो भाभी बैठी है, अरे जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी सीता कहाँ मिलेगी, खोज कर रहे हैं, और भाभी तो हमारी वो बैठी। लक्ष्मण जी पास में आए, बोले भाभी लेकिन लक्ष्मण तो भाभी कह दिया, लेकिन प्रभु श्री राम पहचान गए और पास में आए। का बोले, मैया, ओ मैया, अम्मा हिया बैठी हो, अभी कहाँ गए को बप्पा? भोलेनाथ कहाँ गए? अरे भैया आए प्रेम से प्रणाम किया, और बचनामृत शील सुसाजे है। और शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। शील सुसाजे हैं, क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी का विराजे है।
भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी मैया सती से कहा कि आप तो यहाँ बैठी हो और हमारे प्रभु भोलेनाथ वो कहाँ गए, त्रिलोकीनाथ। आहा, ये बात सुनकर के मेरे भगवत प्रेमियों मैया सती को बड़ी शर्म आई, नेत्र बंद हो गए, भागी पर भागने ना पाई और आगे देखा भगवान खड़े और सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी और सेवा में देव प्रधान खड़े। सती जी भागना चाहा लेकिन भाग ना पाई, कैसे? भोलेनाथ ने कहा क्यों सती जी, सॉरी भगवान राम ने कहा मैया आप यहां बैठी हो, भोलेनाथ को कहां छोड़े आई? नेत्र बंद करके देखा सती ने, भगवान राम खड़े, लक्ष्मण खड़े, जानकी मां ने सीता जी खड़ी, शेष महेश वरुण सूर्य चंद्रमा अग्नि पर्वत नंदिया सिंधु सरोवर चराचर ब्रह्मांड भगवान राम और लक्ष्मण की आरती उतार रहे। लेकिन जैसे नेत्र खोला, आज यार चिल्लर पार्टी काफी है, लेकिन बेटा तुम लोग ऐसे नीचे बैठो, ऊपर काहे बैठे हो? ऊपर न बैठो न तनका जो काली मैया गुस्सा हो गई आपको बर्रैया छोड़े तो कहूँ इस जगह न बची जहां न काटे। सवेरे बड़ी तकलीफ मिली ने, ऐसी आओ चुप बैठा हुआ है। चलो ऐसी आओ, देखो बूढ़ बुजुर्ग बेचारे तरे बैठे, देखो सिंहासन में चढ़े बैठे, ऐसी आओ ने आकर फैली जाइयो। चलो ऐसी आओ सब लोग बैठो चुपचाप, लेकिन शोर न करना, बैठे हो तो बैठे रहो लेकिन शोर न करो। आज वहां से सती जी चली और चल करके भगवान प्रभु श्री राम के पास से भोलेनाथ के पास में आई। भोलेनाथ ने कहा क्यों सती जी परीक्षा ले आई? बोले हाँ। अच्छा एक बात हमने माताओं पर और देखा है, किनका नाम पुकारा? किनका नाम पुकारा? अच्छा ये श्री गोरे भैया जी, प्रजापति भैया जी हैं, आपकी ओर से 21 रुपए भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण करें। अम्मा प्रसाद लाई गई, बड़े सुरक्षित अम्मा को छे बांध के लाई रहे हैं, को बहतरे को चले में रास्ता में गिरी न जाए। भाई बड़ी मेहनत की कमाई परिश्रम से भक्त हमारे लाते हैं, भगवान पे समर्पित करते हैं, तो है ना, तो वो जो बांधे बैठी चढ़ा दे उन्हें गिर जाइए, जल्दी आओ। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि क्यों सती जी परीक्षा ले आई? तो सती जी बोली अरे कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारो। और ये बिटिया की ओर से 21 रुपए भगवान कल्याण करें। कछुला परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारो। सती ने कहा प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। भैया झांकी तैयार हो गई? चलो अगर तैयार हो गई हो तो एक बीच में झांकी हो जाए, है ना, कहीं इसकी बार बार यही लंका झांकी रहे, है ना।
तो पहले इनका एक झांकी दे दे तो झांका बंद कर दे, है ना। आइए चलते हैं। हाँ तुम उठा करो, भैया बजा रही है। जब सती जी झूठ बोल गई तो परीक्षित महाराज भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, तब शंकर देखूं हरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। अब भोलेनाथ ने विचार किया, जो अब करो सती सन प्रीति, अब मिटई भगत प्रभु होई अनीति। सती जी को भोलेनाथ ने ले लिया और लेकर के महाराज कैलाश पर्वत पे पहुंचे और अखंड समाधि लगा करके बैठ गए। अब सती जी ने विचार किया कि थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ जग जाएंगे। अब जैसे ही रोज रोज धुनी रमा के बैठते वैसे ही बैठे, लेकिन भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना, 2 महीना। जब भोलेनाथ की समाधि नहीं खोली तो आज सती जी रोने लगी और पैर पकड़ करके सती जी क्या बोली, हरि हरि चरण पकड़ बोली प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी रे। परमियो सती ने देखा कि अब भोलेनाथ की समाधि खुलने वाली नहीं है, तो सती जी परीक्षित महाराज बार बार पैर पकड़कर रोती हैं, अकाती स्वामी 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 बोलो कुछ बोलो, रूठे रूठे मेरा सजना सती जी बोली कि रूठे रूठे मेरा सजना और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला।
भोला की दो अखियां, भोला की दो अखियां खुलाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे सजना, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। अरे भैया यही करते करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है, बीते संवत सहज 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद में जागे तो भोलेनाथ के मुख से एक ही शब्द निकला, राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने और सती जगति पता जागे। और जैसे ही देखा कि स्वामी जग गए, 87,000 वर्ष के बाद में जागे, सती का शरीर जो था बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया। लेकिन सती जी ने धीरज नहीं छोड़ा, भरोसा नहीं तोड़ा। सती को विश्वास था कि एक न एक दिन जगेंगे। देखो तुम लोगन के उई गुस्सा हो जाए को उई का मतलब हाँ समझ जाओ उई। अरे हाँ स्वामी पति देवता, तो उनको खूब मनाओ, खूब रिझाओ। कब तक नहीं खुश होंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन नाराज होंगे? अब भैया इनका खुदा नहीं चैन परत बिना तुम ते बोले। एक दिन अगर देवी जी नाराज हो जाए तो लड़कन तो क्या कह रहे तेरी अम्मा जी गुस्सा है का? और भैया श्री रामकृष्ण भैया जी आपकी ओर से भगवान के चरणों में ये 21 मुद्रिकाएं भगवान कल्याण करे, सुखी मंगल बनाए रखे। जब भोलेनाथ जगे तो सती जी पास में गई, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी को अपने बगल में बैठाला और सती जी जब बैठी बार बार पूछ रही, स्वामी तुम बड़े कठोर दिल के निकले, इतनी तपस्या तो तुमने जीवन में कभी नहीं करी होगी जो आज हमसे नाराज हो गए 87,000 वर्ष के बाद में जगे। भोलेनाथ ने कहा, सती मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमात्मा पे किसी को संदेह हो जाए ये बात मैं कभी जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने यही किया। दोनों से बातें हो रही थी। यदा विसक्तो दशत्तु ब्राह्मण परमेष्ठिना प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मो अभवत। एक दृश्य देखा जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया दक्ष को, तो उनको बड़ा गर्व हो गया। पहले दक्ष महाराज ने क्या किया? वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति 100 यज्ञ किया। उस यज्ञ में पितर, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता सबको आज सबको निमंत्रण दिया। श्री नरेश पाल भैया जी आपकी ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए, भगवान कल्याण करे, भोलेनाथ आपका सदैव भंडारा हरा भरा बनाए रखे।
एक सती ने दृश्य देखा कि स्वर्ग से देवी देवता सब विमान पर बैठ करके बड़े खुशी से चले जा रहे हैं। सती ने दृश्य देखा तो सती ने कहा, स्वामी ये सब लोग कहां जा रहे हैं? पूछो तब शिव कहो बखानी, और पिता जग सुन कछु हरिसानी। भोलेनाथ से पूछा कहां जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता राजा दक्ष के यज्ञ हो रही है। दक्ष का नाम सुना तो सती ने कहा, स्वामी आप झूठ कह रहे हो। क्यों? और पिता घरों यज्ञ होता सुन मेरे अंतरयामी, और दे दी जो मुझको आज्ञा बस इतनी ही भर लो। अगर स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही तो मुझे भी आज्ञा दे दो। भोलेनाथ ने कहा नहीं सती जी। और बोले शिव वरदानी मेरे बात समझ नहीं आई, और बिन न्यूते अगर गई तो देवी, बिन न्यूते अगर गई तो बस होगी बड़ी खराब। एक बात देवी ने और कहा, स्वामी और माता पिता से मेरे और भूल भई है भारी, कर दीजो माफ उनको प्रभु, कर दीजो माफ उनको बस इतनी भर लो। और हमारे आदरणीय दरोगा जी, हमारे भैया श्री काली शंकर भैया जी के बड़े भैया जी हैं। आपकी ओर से भगवान भोलेनाथ के चरणों में 51 भक्त मुद्रिकाएं। भगवान भोलेनाथ समस्त आपकी मनोकामना पूर्ण करें, दुखों का निवारण करके सुख प्रदान करें। सती भोलेनाथ से कहती, स्वामी आज्ञा दे दो हमारे माता पिता से कोई भूल हो गई होगी जो निमंत्रण नहीं दे पाए, क्योंकि बेटियों की शादियों में, बच्चों की शादियों में ऐसा होता है भैया कि 2-4-10 कार्ड इधर उधर धोखे से छूट जाते हैं। इसलिए मुझे आज्ञा दे दो। हमारी बात समझ में नहीं आ रही स्वामी कि आखिर भोलेनाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज हमारे पिता राजा दक्ष ने आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर जानना चाहती हो तो सुनो। पुरा विश्वम सृजाम सत्रे समेता परमरसया तथा मरगड़ा सर्वे सगुनाम मुनयो अज्ञया। भरुआ समीरपुर से है। और ये हमारे बड़े भैया बड़ी दूर से आए हुए हैं, श्री धर्मेंद्र गिहार जी, ये भरुआ समेरपुर से आए हुए हैं। आपकी ओर से 21 पत्रिकाएं ये भगवान की पावन पवित्र वेदिका में भगवान वाक्य बिहारी समस्त आपकी मनोकामना पूर्ण करें, दुखों का निवारण करके सुख प्रदान करें। अब भैया वो उनका दे जा प्रसाद के लिए ना खा ले, दोनों जने मिल के। हाँ आधा आधा दोनों जने क्या रहे है कि नहीं है भाई?
रिश्तेदारी कर रही होगा। और श्री गोविंद गिहार जी बिजौली के निवासी हैं। आपकी ओर से भगवान के चरणों में 51 पत्र लिखाए। भगवान कल्याण करें। भैया हम लोग तो देश विदेश जाते रहते हैं, हम लोग हर जगह की भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। ये भैया हमारे भरुआ से आए हुए बुंदेलखंड से। अब बुंदेलखंड की भाषा बड़ी प्यारी होती है ना। कभी सुना हो आप लोग? तो वहाँ के लोग जब किसी से बोलते हैं तो बड़े प्यार से, कहाँ जात है, का करत है, चबाना खाए कि नहीं, चबाना पाए कि नहीं, है ना। बड़ी वहाँ प्यारी भाषा वहाँ की है। हम लोग भी जब जाते हैं, मेरा ममाना वहीं पड़ता है भरुआ सुमेरपुर के आगे 10 किलोमीटर। तो हम लोग जब कभी अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो वहाँ बड़ा प्यार मिलता है, बड़ी सुंदर भाषा है। एक बात हमने और देखा बुंदेलखंड में कि वहाँ की इज्जत सम्मान बहुत मिलता है। हम लोग कथाएं करने के लिए जाते हैं तो बड़ा प्यार, बड़ा इज्जत, इतना इज्जत, इतना सम्मान कि हमारे क्षेत्र में हम लोग अपने क्षेत्र